एक ऐसी बच्ची जो कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टडी के एमबीबीएस तक में सिलेक्शन पा जाती हो। इनके फादर परमात्मा ने प्यारे हो गए थे जी। तो फिर इनके अंकल जी का हो गया, फिर इनके दादाजी का। हमने ये निःशुल्क शिक्षा दी इसको। तो इस इलाके के लिए कितनी बड़ी बात है। एक रेवाड़ी जिसको कि शिक्षा का अब हब माना जाता है, वही रेवाड़ी, और उसी के अंदर से ऐसे ऐसे बच्चे किस लिए निकल करके आते हैं वो भी आज आपको समझ आ ही जाएगा। कर दिया नहीं, एलकेजी क्लास से इसकी नींव यहाँ से स्टार्ट हुई है और आज 12th क्लास यहीं से पास आउट हुई है। और कोई मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले ली हो, जैसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग ले ली होगी, ये ले ली होगी, नहीं, इसके पास कोई सोर्स ही नहीं था वो सब करने के लिए। मतलब इसके परिवार में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक एक जो मोबाइल आज हर एक परिवार में मिलता है, लेकिन वो मोबाइल भी इस बच्चे के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल ने कमाल कर दिया है जो कि गुडियानी के अंदर, और कमाल इसलिए किया है क्योंकि एक ऐसी बच्ची जो कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टडी के एमबीबीएस तक में सिलेक्शन पा जाती है, और वही काम इस स्कूल ने करके दिखाया है। और बच्ची का नाम है दिव्या कुमारी। ये उसी बच्ची के टीचर्स हैं, उसी के अध्यापक हैं, और स्कूल के जो संचालक हैं वो भी इन्हीं के अंदर मौजूद हैं। तो इस इलाके के लिए कितनी बड़ी बात है। एक रेवाड़ी जिसको कि शिक्षा का अब हब माना जाता है, वही रेवाड़ी, और उसी के अंदर से ऐसे ऐसे बच्चे किस लिए निकल करके आते हैं वो भी आज आपको समझ आ ही जाएगा। जब ऐसे ऐसे बच्चे सामने आएंगे तो अपने आप शिक्षा का हब रेवाड़ी बन ही जाएगा। सबसे पहले चलिए हम सर से बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, जो दिव्या बिटिया है उसने इस तरीके का मुकाम हासिल किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर देखो, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल लास्ट 32 ईयर से रनिंग है और इसकी ग्लोरी जो है वो 32 सालों से कंटिन्यूस है। एक दिव्या कुमारी हमारी इस साल सिलेक्शन हुआ है, पर एक दिव्या ही नहीं, हमारे हर साल इस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं कंटिन्यूस। और एमबीबीएस में ही नहीं, हम IIT, NOI, NTSC, KYPV, ओलंपियाड सभी में सिलेक्शन दे रहे हैं। पर दिव्या का इस बार थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस इसलिए रहा है कि दिव्या एक बहुत बेसिक बैकग्राउंड से है, जिसकी फैमिली में कोई इनकम सोर्स नहीं है। और हमने मतलब स्कूल ने, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इसको इतना इकोनॉमिकली, इमोशनली पूरा सपोर्ट दिया और इसको एजुकेशन के साथ साथ मेंटली भी प्रिपेयर किया कि यू कैन डू इट एंड नथिंग कैन स्टॉप यू टू डू दिस। और इसका इतना मोरल, और सिर्फ दिव्या का नहीं है, हमारे बच्चे का इतना मोरल बूस्ट करते हैं कि वो अपना एक पोटेंशियल से बाहर जाके फाइट को लड़ता है। और यही एक रीज़न है कि आज सिर्फ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बेस पे उसने ये मुकाम हासिल किया है, एमबीबीएस में सिलेक्शन लिया है। और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लिया है, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बच्चे नंबर नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा मार्क्स इसने ऑब्टेन किए हैं। 636 आउट ऑफ 720 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जिसका मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन हो। और मैनेजमेंट, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने इस बच्चे को एक्स्ट्रा ये दिया कि इस बच्ची का आज तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली गई इस बच्चे से, बिल्कुल फ्री पढ़ाया है, क्लास स्टडी बिल्कुल फ्री करवाई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैनेजमेंट एक्स्ट्रा क्लासेस जरूर लेती है हमेशा। भाई 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, इनकी एक्स्ट्रा क्लास लो, और उनका हमारी मैनेजमेंट किसी प्रकार का कोई पैसा बच्चों से मतलब कलेक्ट नहीं करती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनकी हम स्पेशल कोचिंग करवाते हैं, स्पेशल यहाँ पर अपनी पढ़ाई के क्लास वर्क में करवाते हैं। अभी आज जो टाइम चल रहा है वो किस हिसाब से हमने बच्चों को डेवलप करना है, वो सारी हमारे मैनेजमेंट उस पर ध्यान देती है, और जिसका परिणाम आप सबके सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। सर, क्या कहेंगे, आपके इलाके के अंदर ऐसी बच्ची है कि जो बिना किसी कोचिंग के एमबीबीएस क्लियर कर जाती है, और उसके साथ साथ जो स्कूल है वो भी ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है? देखिए अमित जी, बहुत बड़ी बात है। एमबीबीएस में जो हमारी बेटी दिव्या का जो अभी सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले मैं सरस्वती स्कूल के जो संचालक हैं धर्मेर जी, उनका, पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उस बच्ची को अपने स्कूल में शिक्षा देकर
अभी सर कह रहे थे LKG से बेटी यहाँ पढ़ी है, तो इन पूरे स्टाफ का और हमारे संचालक जी का, धर्मवीर जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक गरीब बच्ची को जो डॉक्टर बनाने के लिए जो प्रेरित किया, जी MBBS में उसका सिलेक्शन करवाया, तो आप बधाई के पात्र हैं। और इस स्कूल से ये बेटी नहीं, पहले भी कई बच्चों का MBBS में सिलेक्शन हुआ है, IIT में सिलेक्शन हुआ है। और इस स्कूल का जो रिजल्ट है, जो अनुशासन है, जी उसका मैं कायल हूँ, क्योंकि इन्हें हमेशा स्कूल के अंदर जो शिक्षा एक देने का काम किया, गरीब बच्चों को यहाँ फ्री के अंदर शिक्षा देने का जो काम इन्होंने किया, तो ये सभी स्टाफ, संचालक जी सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बताएं, एक संचालक होने के नाते जो स्कूल ने उपलब्धि हासिल की है और बेटी ने उपलब्धि हासिल की है, उसके ऊपर क्या कहें? सर अमित जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। जो स्कूल का मैं 32 ईयर्स से देख रहा हूँ, यहाँ का स्टाफ एक निराला होता है, बहुत ही कर्मठ होता है। और हम जो एक्स्ट्रा क्लासेस हो चाहे वैसे मेहनत हॉलीडे हो, ये बच्चों से हमेशा दूरी नहीं बनाते, हमेशा उनके साथ लगन से मेहनत परिश्रम करवाते रहते हैं। और हम जो बच्चे एक्स्ट्रा ये जो पढ़ते हैं तो इनसे कोई शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अदर स्कूल जो जैसे ऊंची दुकान फीका पकाने वाली बात करते हैं, वो इस स्कूल में नहीं है। यहाँ सेवा भावना से पढ़ाते हैं और बच्चों से, सामान्य परिवारों से, जो इन कर्मठ जो हमारे शिक्षकगण हैं यहाँ, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इनको इतने वेल मैनेज करके चलते हैं बच्चों को। इनको मोटो एम, इतना टारगेट मजबूती से लेकर चलते हैं उनका, कि यहाँ एक नहीं, हर साल अब तक 32 साल के दौरान कम से कम 55-60 बच्चे लोकल क्षेत्र के, ये हम झूठे नहीं छापते चित्र कि भाई ये कौन है, कहाँ से है। मैं भुरियास से लेकर, मेरे पड़ोसी गांव भुरियास है, गाजी गोपालपुर है, अहमदपुर है, सुरखपुर है, डेरलो की ढाणी है, जायदपुर की ढाणी है, गुड़ियानी है प्रॉपर, और अदर घोतवास है, जौटसाना है। इनमें से हमारे बच्चे डॉक्टर्स, IIT, NIT निःशुल्क, मतलब हमने शिक्षा दी उनको, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, और कहीं भी कोचिंग नहीं ली, ओनली क्लासरूम से ही बच्चे सफल हुए हैं। और बढ़िया उनको परिणाम देकर ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बच्चे जो है वो अपने नौकरी सेवा दे रहे हैं देश को, कमीशन भी ले गए हैं, NDA में भी गए हैं। तो इससे मैंने स्टाफ में विशेष सारा श्रेय में, जो स्टाफ हमारा कर्मठ, बिल्कुल डेडिकेट जो स्टाफ है हमारा। स्टाफ को ऐसा क्या बताते हैं आप जब स्कूल के अंदर? स्टाफ को हम बताते हैं कि ये सोच लो कि बेटा बेटी जो भी पढ़ने के शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैं, ये उनके बच्चे नहीं, ये बेटा बेटी हमारे हैं। जैसे अपने बेटा बेटी का भविष्य चाहते हो, वैसे इन बच्चों के साथ अपने व्यवहार, शिक्षा, आचरण, अनुशासन, बिल्कुल उनको अपने बेटा बेटी मानकर पढ़ाना है। हम उनको विद्यार्थी नहीं मानते, हम उनको अपना बेटा बेटी मानते हैं। तो टीचर दिल जान से, मन से और बिल्कुल दिल से बच्चों को अपने बेटा बेटी की भांति शिक्षा देते हैं। तो इससे हमारे जो कर्मठ स्टाफ है, इनके परिणाम हर साल एक से एक अच्छा आता है। सामान्य परिवारों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क हम शिक्षा भी देते हैं। ये बेटियां भी उनमें से एक है कि इनके फादर परमात्मा ने प्यारे हो गए थे, तो फिर इनके अंकल जी का हो गया, फिर इनके दादाजी का। हमने ये निःशुल्क शिक्षा दी इसको, और कोई इससे चार्ज नहीं लिया। और इनको बेस्ट एक सरस्वती की शान भी बनी, और एक 636 मार्क्स सिर्फ क्लासरूम से 720 में से 636 मार्क्स लिए। जैसे ही +2 पास की, वैसे ही इनका दाखला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो गया इनका। तो हम अपने इनको दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, और स्टाफ हमें उनको स्टूडेंट की बजाय बेटा बेटी ज़्यादा मानकर उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और भाई जो इस क्षेत्र में लोकल में सभी को पता है, 32 साल से, जैसे हमारे समाज सेवी DK सर हैं, और स्टाफ तो है ही है, बाकी हमारे पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं कि शिक्षा वास्तव में जो बेसिक दी जाती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, जो बच्चे को टारगेट तक पहुंचाते हैं, वो सारा स्टाफ का श्रेय है और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। और भाई आप जैसों का बहुत बड़ा योगदान है, जो बहुत बड़ी बात। हाँ, थैंक यू। मैम क्या कहेंगे, आप बताएं आपके स्कूल के बारे में। तो आप लोग ऐसा, मतलब टीचर क्या करते हैं बच्चे के साथ में, कैसे मोटिवेट करते हैं? सर मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि मैं इस संस्थान में 22 साल से काम कर रही हूँ, और जो बेटी दिव्या हमारी, वो हमारे मतलब कि नींव रखी हुई है। और
सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी मेहनत है, लेकिन हमें मार्गदर्शन हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो हमें इस तरह से डायरेक्शन देते हैं कि हम बच्चों के अंदर वो संस्कार पैदा कर सकते हैं कि हम उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं उनके साथ। और मैं इस साल मैं देख रही हूँ कि आई साल ही हमारे स्कूल से सर बता चुके हैं कि कम से कम 50 से 60 के बीच में हमारे MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, IITN बन चुके हैं। मैं काफ़ी साल से देख, और जो बच्चे हमें पढ़ा के आज बड़े कर दिया, जो बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हमारे जो निदेशक महोदय हैं वो देखो गरीब बच्चों को बिल्कुल बहुत जितनी उनकी हो सकती है उनकी सहायता करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पर कम फीस में बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। इसीलिए हमारा विद्यालय जो दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। माँ जी आप बताएं, आज कैसा लग रहा है जब आपकी जो पोती है वो MBBS में सिलेक्शन पा जाती है, तो क्या कहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है। एक गरीब परिवार से जी इसका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए हम इस स्कूल का ही बहुत वो करते हैं। और इन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि बहुत ही ज़्यादा, कुछ हम कह ही नहीं सकते। बहुत हमारी कोई फीस फास नहीं, और हमारी इतनी मदद करी, अपने खुद के बच्चों से भी ज़्यादा इनकी मदद की है। और इस स्कूल से यही एक लड़की नहीं है, हर रिजल्ट में 1-2 बच्चे आगे निकलते हैं और मेहनत भी करते हैं। तो इसीलिए जी हम बहुत बताते कि जो बिटिया है इसके दादा का साया भी, पिता का साया भी इसके सर से जल्दी उठ गया था। हाँ जी ये भी सच है। फिर तो इसकी तो जिंदगी भी बहुत स्ट्रगल में रही होगी और क्या, ये तो है ही जी। बाकी देखो स्कूल ने पूरा साथ दिया है इन्होंने जी। बहुत ही अच्छा स्कूल है और बहुत ही, इस स्कूल में भी कंट्रोल इतना है कि आज तक कोई बच्चों की शिकायत नहीं सुनी है इस स्कूल से। कि मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ती थी, मैं LKG क्लास से यहीं पढ़ रही हूँ और 12th तक मैंने यहीं पढ़ा है। स्कूल जो है वो बहुत बढ़िया है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, जो प्रैक्टिकल फैकल्टी जो हमें प्रोवाइड कराई जाती है वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी ये है कि स्कूल में काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है, घर पे थोड़ी अपनी मेहनत करनी होती है, उस हिसाब से पढ़ना होता है। बाकी मेरा जो फैमिली में जो मोरल सपोर्ट रहा वो मेरी माँ और मेरी दादी, मम्मी और दादी से बहुत ज़्यादा रहा। मेरे फादर नहीं हैं और मतलब घर में कोई ऐसी फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं है, तो मेरे नाना जी ने मेरी बहुत हेल्प की। जो भी मतलब फाइनेंशियली जितनी भी हेल्प हुई है उन्होंने ही की है। बाकी स्कूल हमारा मतलब ये है, कितना साथ दिया है आपको? स्कूल का मेन सपोर्ट स्कूल का ही होता है। जो भी बच्चे की जो सक्सेस होती है उसमें मेन सपोर्ट स्कूल का होता है, क्योंकि जो मोरल वैल्यूज हम डेवलप करते हैं अपने अंदर, जो भी मोटिवेशन हमें मिलता है या जो हम एफर्ट्स डालते हैं अपने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसमें मेन सपोर्ट होता है टीचर्स का। और जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत बढ़िया रही है यहाँ की। बाकी जो मंजू मैम है, DV सर है, इन्होंने बहुत हेल्प की है, फीस के मामले में भी वैसे भी बहुत हेल्प की है। एक बच्ची जो कि 720 में से 636 मार्क्स लेकर के आती है और MBBS में सिलेक्शन पा जाती है बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी एक्स्ट्रा स्टडी के, और उसके बावजूद जबकि उसके पास ना तो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए कुछ होता है और ना ही ऐसी कोई सुविधा उसके पास मौजूद होती है, जहां भी स्कूल उसको खड़ा करता है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो ऐसी बच्ची के बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।